हेलो फ्रेंड्स। तो जो आज का हमारा टॉपिक है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ का टूटना। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है किसी भी चीज़ का टूटना। तो और रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट, तो एक रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट हो और ब्रेक हो, टूट जाए, ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स, जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो, टूट जाए और टूट के वो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करे, तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे इज नॉन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डेफिनेशन दोबारा रिपीट करता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके डेफिनेशन से हमें क्लियर हो जाएगा कि रिएक्शन में होगा क्या। अ रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन, टूटेगा, टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट्स, और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, इज नॉन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो ऑपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है ये ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट किसके कह सकते हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बट अगर हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसकी बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप जो है थर्मल डीकम्पोजिशन, और जो दूसरी टाइप है इलेक्ट्रोलिसिस, और जो तीसरी टाइप है फोटोलिसिस या फिर फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। तो थर्मल, इलेक्ट्रोलिसिस और फोटोकेमिकल या फोटोलिसिस, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम नाम समझते हैं। थर्मल, साइंस में हम थर्मल को कहते हैं हीट एनर्जी, जिसमें हम हीट एनर्जी का यूज करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें हम इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करेंगे। फोटोलिसिस, फोटो मीन्स लाइट एनर्जी, यहाँ पर जो फोटोकेमिकल मीन्स लाइट एनर्जी यूज करेंगे। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन की 3 टाइप्स, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस एंड फोटोलिसिस। थर्मल डीकम्पोजिशन मीन्स जिसमें हम हीट एनर्जी यूज करेंगे फॉर डीकम्पोजिशन। मतलब कि थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा, इन विच हीट एनर्जी इज यूज, जहां पर हम हीट एनर्जी यूज करेंगे फॉर थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर मैंने लिखी है CaCO3 प्लस CO, ये मैं भी समझाता हूँ, CO प्लस CO2 हीट एनर्जी देने के बाद, ये भी मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। और जैसे इलेक्ट्रोलिसिस है, तो इलेक्ट्रोलिसिस में हम डीकम्पोजिशन करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज फॉर डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज होगी फॉर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया वाटर, और वाटर को हमें इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया। इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने के बाद हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग अलग इवॉल्व होती है। मतलब दोनों जो हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इकट्ठे, इन्हें अलग अलग कर देगा। हाइड्रोजन गैस अलग बनाएगा, ऑक्सीजन गैस अलग बनाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें फोटोलिसिस, फोटोलिसिस या फोटोकेमिकल रिएक्शन, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होगा, लाइट एनर्जी यूज होगी फॉर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जैसे सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट में रख दें, सूरज की रोशनी में, सूरज की रोशनी क्या है, उसमें लाइट एनर्जी होगी। तो लाइट एनर्जी में जब हम रखेंगे सिल्वर क्लोराइड को, तो इसमें जो सिल्वर मेटल है और क्लोरीन, ये दोनों के अलग हो जाएंगे, ठीक है ना, दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो हमने डीकम्पोजिशन का मतलब क्या समझा है कि जो सिंगल प्रोडक्ट है या सिंगल रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा, और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे कि यहाँ पर देखो, एक सिंगल प्रोडक्ट था, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बने, यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बने, और यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये सारी एग्जाम्पल्स क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम समझते हैं सबसे पहले थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हमने हीट एनर्जी यूज करी है डीकम्पोजिशन, और इस रिएक्शन को समझेंगे ये कैसे हुई है, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने प्रीवियसली आपको समझाया था, प्रीवियसली जो पार्ट था जिसमें हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में समझा था, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या किया था, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर ने जब रिएक्ट किया था तो मैंने कहा था CaOH2, और हीट एनर्जी इवॉल्व हुई थी। फिर यही जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये CaOH2, ये रिएक्ट किया था CO2 से, जिसने शाइनिंग दी थी, तो इसने क्या बनाया था, CaCO3। ये पार्ट जो इंपॉर्टेंट है, और H2 रिलीज हो गया था। यहाँ पर समझने वाली बात है, क्योंकि जो ये रिएक्शन हम समझने वाले हैं, ये वाले CaCO3 यहाँ पर आएगा ये पार्ट में, ठीक है ना। ध्यान से समझो, जब हमने ये पार्ट किया था कि जब स्लैक लाइन था और CO2 से रिएक्ट किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, तो क्या हुआ था, Ca यहाँ पर OH और यहाँ पर OH और यहाँ पर CO2, एटमोस्फेरिक जो CO2 था वो CaOH2 के साथ रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर क्या हुआ था, ये जो दो वाटर, क्योंकि देखो जो हम पेंट करते हैं दीवार को, तो वो उसमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली सूख जाएगा, और सूखने के बाद रिलीज हो जाएगा। तो ये दो OH मतलब दो हाइड्रोजन गैस एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देते हैं, जिसके कारण यहाँ पर क्या बच जाता था, CaO और प्लस CO2, और जो वाटर था साइड में रिलीज हो जाता था, ठीक है ना। तो ये CaCO2, ठीक है ना, ये दोनों मिलकर क्या बनाते थे, CaCO3।
इसीलिए तो मैंने यहाँ पर लिखा ना, जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, तभी तो हमने यहाँ पर देखो जब हमने रिएक्शन की है थर्मल डीकम्पोजिशन, तो यहाँ पर CaCO3 आपको सी कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो इसको हीट देने के बाद इसे ब्रेक हो गया, Ca कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस CO2। तो यहाँ पर आपको मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये चीज समझ के आए कि CaO प्लस CO2 ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, CaCO3, ठीक है ना। तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसे भी ध्यान से समझना, और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी समझा दिया, ठीक है ना, कि थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होगा और किस तरीके से हुआ, क्लियर। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में जब भी हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, हीट करने के बाद क्या होगा, ये दो चीजों में ब्रेक होगा, एक होगा कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें इलेक्ट्रोलिसिस, तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब कि किसी भी चीज को तोड़ने के लिए, तो जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हैं, तो हम क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज करना मतलब तोड़ देना, अलग अलग कर देना। तो वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से मिलकर बना हुआ है, तो हम क्या करना चाहते हैं, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों को अलग अलग करना चाहते हैं। तो ये अपने आप अलग नहीं होंगे, यहाँ पर जो हम प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहे हैं, पर उसकी टाइप कौन सी है, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, हम वाटर मॉलिक्यूल लेंगे, वाटर से लेंगे, कुछ वाटर लेंगे, ठीक है ना। वाटर लेने के बाद हम इसमें करंट पास करवाएंगे। करंट मान लो बैटरी वगैरह है, बैटरी के थ्रू अप्लाई कर देते हैं, हाई वोल्टेज बैटरी, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल। तो इसके अंदर वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल्स H2O। तो मैंने हमेशा कहा था जब भी हम अभी तक चैप्टर समझ के आए हैं, तो वाटर को हम किस तरीके से मान लेते हैं, जो वाटर है H2O, इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, H+1 और OH-1। तो जहां जहां H2O, जितने H2O होंगे उतने ही H+1 OH-1 होंगे। तो ध्यान से समझो, मैं यहाँ पर एक H+1 और एक ही OH-1 मान लेता हूँ, ठीक है ना, ये ब्रेक करके इसे एक ही मान लेता हूँ। तो ध्यान से सोचो, इस जो यहाँ पर ये प्लेट है, ये प्लेट इलेक्ट्रोलिसिस का थोड़ा सा समझा रहा हूँ, क्योंकि रिएक्शन देखो ना, ये रिएक्शन तो हमें याद हो ही गई है कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, कि वाटर जो हाइड्रोजन है, वाटर है, वाटर में से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को अलग कर दो और बैलेंस कर देना, ठीक है ना। बट इसको मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि कैसे होता है ये प्रोसेस, क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस में। इसमें एक एक्सटर्नल बैटरी यूज करेंगे और प्लेट्स यूज करेंगे, मेटालिक प्लेट्स, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और इसे नेगेटिव टर्मिनल मान लेते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल, इसमें इस सारी प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा और इस सारी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो भाई देखो, वाटर मॉलिक्यूल में H+ और OH-1 है, तो OH-1 किसकी ओर अट्रैक्ट होगा, OH-1 अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव प्लेट की ओर, और जो H हाइड्रोजन प्लस है ये किसकी ओर रिएक्ट करेगा, माइनस की ओर, ठीक है ना, नेगेटिव टर्मिनल। तो जो नेगेटिव टर्मिनल की ओर ध्यान से समझो, यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर अगर ध्यान से समझे तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, और जो OH-1 है यहाँ पर ये क्या इवॉल्व करेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना। तो ये वैसे अगली क्लासेस में आप पूरा डिटेल में पढ़ोगे, तो मैंने फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा आपको व्यू दे दिया कि भाई होता क्या है असल में इलेक्ट्रोलिसिस में। तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, बैटरी एक्सटर्नली हम करंट पास करवाते हैं वाटर में, और दो मेटालिक प्लेट्स वगैरह यूज करेंगे, उसके थ्रू क्या होगा, एक प्लेट ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करेगा और दूसरी प्लेट क्या करेगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगी, ठीक है ना। तो आप जनरली इसको समझ ले, H2O है, हाइड्रोजन अलग लिख दो, ऑक्सीजन अलग लिख दो। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कभी भी अगर हम लिखेंगे, तो मैंने पहले बताया था डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, सिर्फ हाइड्रोजन अगर लिखा है हाइड्रोजन, तो सिर्फ हाइड्रोजन का मतलब ये नहीं सिर्फ आप H लिखोगे, मैंने क्या कहा था किस तरीके से लिखना है, H2। तो ऑक्सीजन को जब लिखेंगे तो हमेशा O2 की फॉर्म में, और वाटर को तो आपको पता ही है, इसको बैलेंस करके दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस मींस इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज्ड फॉर डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी तरीके से अगर हम बात करें फोटोलिसिस, तो फोटोलिसिस में क्या होगा, फोटोलिसिस मींस फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कह सकते हो, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, लाइट एनर्जी यूज होगी फॉर डीकम्पोजिशन, और इसमें हमने एग्जाम्पल ली है AgCl, सिल्वर क्लोराइड, AgCl। Ag का नाम क्या होता है, Ag मतलब सिल्वर और क्लोरीन मीन्स क्लोराइड, ठीक है ना। तो इसकी नेमिंग मैंने पहले भी सिखाई है, ये नेमिंग ध्यान से, वो जो वीडियो है फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड और नेमिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड वो जरूर देखना, ठीक है ना। तो ए सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में छोड़ देंगे, सनलाइट में लाइट एनर्जी मिलेगी इसे, लाइट एनर्जी जब इसे मिलेगी तो Ag अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा।
क्या मैंने क्लोरीन सही लिखा? नहीं, क्लोरीन एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो क्लोरीन को किस फॉर्म में लिखोगे? 2 की फॉर्म में, ठीक है ना। अब बैलेंस करने की बात आती है, तो यहाँ पर देखा जाए अगर बैलेंस करना है तो बैलेंस करना चार्जेस के बेस पे। देखो सिल्वर पे कौन सा चार्ज होता है, यहाँ पर क्लोरीन पे कितना है? -1, और इस पे कितना है? +1। ये -1 +1 मैं बार बार कह रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड और नेमिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड, वहां पर समझोगे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर एजी वैसे तो कोई भी नहीं है, पर मान लेते हैं यहाँ पर अभी एक ही एज है तो यहाँ पर +1 ही मानते हैं। और क्लोरीन, एक क्लोरीन पे कितना होता है? -1, 2 क्लोरीन है तो -2 मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो 2 है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर 2 × 2 और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, ये बैलेंस है। और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो इसको पूरी इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 1 2 और 2, यहाँ पर भी +2 हो गया, -2 हो गया, तो सब बैलेंस है, चेक कर लो, ठीक है ना। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, a reaction in which a single reactant, जिसमें हम सिंगल रिएक्टेंट को तोड़ेंगे और 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और बिल्कुल ऑपोजिट किसका है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया था, जैसे थर्मल डीकम्पोजिशन था, CaCO3 को जब हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जो कि हमने एग्जाम्पल किसमें समझे थे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में स्लैक लाइन वाली पूरी एग्जाम्पल आप ध्यान से समझोगे, वहां पर समझ आ जाएगी कि क्या चीज हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद अगर हमने इलेक्ट्रोलिसिस की बात की, इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज होती है, जिसमें हम वाटर में क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे और इससे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को अलग अलग कर देंगे। ये दोनों इकट्ठे थे, यहाँ पर अलग अलग डिकम्पोज कर दिया, तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया, बिल्कुल, ठीक है ना। इसी तरीके से फोटोकेमिकल रिएक्शन, तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा? लाइट एनर्जी यूज करेंगे और किसी भी रिएक्टेंट को अलग अलग कर देंगे, ठीक है ना, ब्रेक कर दिया, जैसे सिल्वर को अलग कर दिया, क्लोरीन को अलग कर दिया। तो ये हमारी है डीकम्पोजिशन रिएक्शन।